नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से पेरिस की संधियाँ हुई और किस प्रकार से वर्साई की संधि और उसकी व्यवस्थाएं हुई थी। तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत सारे कह सकते हैं प्रतिबंध थोपे गए थे। उसी वर्साई की संधि के क्रम में हम आगे देखते हैं कि और कौन सी व्यवस्थाएं हुई थी या कौन से नियम लगाए गए थे। आइए उन पर दृष्टिपात करते हैं। वर्साई की संधि के तहत अन्य परिवर्तन: बेल्जियम और इटली की प्राप्ति, यूपेन, मार्सनेट और मलमेदी का प्रदेश बेल्जियम के अधीन किया गया। त्रिएस्त, इरिट्रिया, ट्रेंटिनो और दक्षिणी टिरोल इटली को दे दिए गए। इटली की संपूर्णता का सपना काफ़ी हद तक पूरा हो गया, फिर भी इटली पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। रोमानिया का विस्तार: हंगरी से ट्रांसवेलेनिया वेनिया, रूस से बेसारेबिया तथा बुकोविना और बुल्गारिया से दोब्रुजा लेकर रोमानिया को देकर विस्तार किया गया। लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया का निर्माण: ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जर्मनी ने एक बड़ा भाग रूस से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। वर्साई संधि के प्रावधानों द्वारा इस विस्तृत प्रदेश पर लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया का निर्माण किया गया। नवनिर्मित राज्य: बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को जर्मनी ने मान्यता दी। फिनलैंड को भी स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया तथा डाल्मेशिया को मिलाकर यूगोस्लाविया का गठन किया गया। जर्मन उपनिवेश: मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के उपनिवेशों पर अपने अधिकार के लिए संरक्षण प्रणाली का सहारा लिया। कैमरून और टोगो को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिणी अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए। प्रशांत क्षेत्र में स्थित उसके उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। न्यूजीलैंड को सेमोआ द्वीप का जर्मनी भाग दे दिया गया। जर्मनी को मिस्र, मोरक्को और लिबेरिया में अपने अधिकार छोड़ने पड़े। इस प्रकार वर्साई की संधि से प्रादेशिक प्रावधानों द्वारा जर्मनी को अपने 13% भूभाग और 10% आबादी से हाथ धोना पड़ा। सैन्य व्यवस्था: अनिवार्य सैन्य व्यवस्था कानून को समाप्त कर दिया गया। जर्मनी की स्थल सेना की संख्या 1 लाख तक निर्धारित कर दी गई, जबकि बेल्जियम जैसे छोटे देश के पास 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। नौसेना को सीमित कर दिया गया तथा वायुसेना पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद इत्यादि का उत्पादन भी सीमित कर दिया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि निःशस्त्रीकरण आयोग जर्मनी के किसी भी भाग में जाकर जर्मन सैन्य क्षमता का निरीक्षण कर सकता है। राइन नदी के बाएं किनारे पर स्थित राइनलैंड के 31 मील तक के भूभाग को स्थायी रूप से असैन्यकृत कर दिया गया। इस प्रकार सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी को अत्यधिक कमजोर बना दिया गया। निःशस्त्रीकरण की इस व्यवस्था का पालन कराने और निगरानी रखने के लिए जर्मनी के खर्च से मित्र राष्ट्रों का एक सैनिक आयोग स्थापित किया गया। वर्साई की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन: आरोपित संधि: वर्साई की संधि को एक आरोपित संधि कहा जाता है क्योंकि यह संधि विजेता देशों द्वारा पराजित देशों पर आरोपित की गई थी। इस संधि की शर्तों को निर्धारित करते समय जर्मनी के प्रतिनिधियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया तथा उन्हें अपनी बात रखने के लिए भी मात्र 21 दिन का समय ही दिया गया। उन्होंने इस संधि की कटु आलोचना की और यह मांग की कि विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम को संधि का आधार बनाया जाए, किंतु जर्मनी की इस मांग पर विजेता देशों ने कोई ध्यान नहीं दिया।
इतना ही नहीं, मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की धमकी देकर जर्मनी से बलपूर्वक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए। यही कारण है कि वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। अपमानजनक संधि। पेरिस सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ अब समानता का व्यवहार नहीं किया गया था। उनको सम्मेलन की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया और न ही उन्हें राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। जर्मनी के प्रतिनिधियों को कैदियों की भांति एक होटल में ठहराया गया। इतना ही नहीं, जब वे वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वर्साई के शीश महल की ओर जा रहे थे तो पेरिस की जनता ने उनके ऊपर ईंट पत्थरों की वर्षा की। उनको अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इसी प्रकार वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। उनके प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में अनावश्यक अपमान सहन करना पड़ा और उन्होंने इस अपमान का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। कठोर शर्तें। महान इतिहासकार लिप्सन की धारणा है कि जर्मनी को अपने पराजय का अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ा। वर्साई संधि की शर्तों के फलस्वरूप जर्मनी को अपने क्षेत्रफल के 1/8 भाग तथा 70 लाख से अधिक जनसंख्या का परित्याग करना पड़ा। उसे अपने सभी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। यह क्षेत्र तेल, रबर तथा अन्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध थे। जर्मनी से 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशुधन तथा 10% कारखाने छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी की थल सेना व हवाई सैन्य शक्ति पर कठोर नियंत्रण लगाकर उसे प्रत्येक क्षेत्र में निष्क्रिय कर दिया गया। इस प्रकार कठोर शर्तें लादकर जर्मनी के ऊपर विशाल धनराशि के भुगतान का भार डाल दिया, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था क्षीण हो गई। वर्साई की संधि की शर्तें जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और असहनीय थी। इस संधि की आलोचना करते हुए फ्रांस के मार्शल फोच ने कहा था कि यह संधि नहीं है, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है। कालांतर में इनका यह मत पूर्णतः सही सिद्ध हुआ और ठीक 20 वर्ष बाद पुनः यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला भड़क चुकी थी। प्रतिशोधात्मक संधि। वस्तुतः वर्साई की संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य यूरोप में शांति एवं न्याययुक्त व्यवस्था की स्थापना से अधिक जर्मनी से प्रतिशोध लेना था। फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह 1871 ईस्वी की फ्रैंकफर्ट की संधि में हुए अपमान को भुला नहीं था। इसलिए मित्र राष्ट्र जर्मनी को इस सीमा तक गिराना चाहते थे कि वह भविष्य में अपना सिर उठाने का साहस न कर सके। लॉयड जॉर्ज ने अपने देश में चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए जर्मनी के प्रति अपने प्रतिशोध को प्रकट करते हुए कहा था कि कैसर को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए तथा जर्मनी के शिलिंग के बदले में शिलिंग और टन के बदले टन वसूल किया जाए। वर्साई संधि की आलोचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। वे मांस के टुकड़े से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि जर्मनी के अर्धमृत शरीर से रक्त की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेना चाहते थे। एक पक्षी संधि। यह एक पक्षी संधि थी। इसमें दूसरे पक्ष पर प्रतिनिधित्व नहीं था और न ही यह पारस्परिक आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित थी। जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर इस शर्त पर हस्ताक्षर किए थे कि विल्सन के 14 सूत्रों को विचार विमर्श को मुख्य आधार बनाया जाएगा, किंतु मित्र राष्ट्रों ने इन सभी सिद्धांतों का आत्मनिर्णय एवं राष्ट्रीयता के सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना कर दी। इस संधि में पराजित देशों के प्रतिनिधियों को संधि की शर्तों के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया। यद्यपि जर्मनी के प्रतिनिधियों ने वर्साई संधि के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तथापि विजेता राष्ट्रों ने उनके तर्कों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छानुसार शर्तों का निर्धारण किया। अतः स्पष्ट था कि वर्साई संधि एक पक्षी संधि थी। ऐसी अन्यायपूर्ण एक पक्षी संधि जर्मनी को कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती थी। विश्वासघाती। वर्साई की संधि विश्वासघात पर आधारित थी। जर्मनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रों के आधार पर
आत्मसमर्पण किया था, किंतु वर्साई संधि में इन 14 शांति सूत्रों का व्यापक उल्लंघन किया गया। मित्र राष्ट्रों ने विल्सन के 14 शांति प्रस्तावों का पालन उस सीमा तक नहीं किया जहां तक उन्हें लाभ था। आत्मनिर्णय के सिद्धांत की उपेक्षा। जर्मनी के हजारों नागरिकों को जर्मन साम्राज्य से अलग करके अन्य राज्यों के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा जर्मनी और ऑस्ट्रिया के मिलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की भी खुली अवहेलना की गई। द्वितीय महायुद्ध के लिए उत्तरदायी थी। जर्मन लोग वर्साई की संधि को अत्यंत अपमानजनक, अन्यायपूर्ण एवं थोपी हुई मानते थे। वे इसे निरस्त कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने को तैयार थे। अतः जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने इस संधि की शर्तों को तोड़ने के नारे लगाने आरंभ कर दिए। जर्मनी में शीघ्र ही हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का उत्कर्ष हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ाना था। अतः 1933 ईस्वी में सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने वर्साई की संधि की शर्तों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया था। उसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला धधक उठी थी।